Welcome back to another video guys. I hope you guys are doing perfectly fine. So guys, आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बिकॉज मेरी गाड़ी को 1 साल कंप्लीट हो गया है। 15th of जुलाई 2021 को मैंने गाड़ी बाय करी थी। सो आई थॉट टू शेयर सम एक्सपीरियंस विद यू गाइज। इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है और 1 साल में क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, सर्विस कॉस्ट, सारी बात करेंगे इस बारे में आज की वीडियो में। सो गाइज, my name is Chirag and you are watching Machine and Mechanism, and before we move any further, please subscribe का बटन अभी दबा दीजिए and hit the bell icon as well so that you won't miss any of my latest videos. So आइए इसका एक पहले छोटा सा वॉक अराउंड करते हैं गाड़ी का। सबसे पहले आपको इसके लुक्स दिखा दूं। मैंने गाड़ी को अच्छा मेंटेन किया हुआ है मेरे हिसाब से। छोटे मोटे 1-2 डेंट्स ज़रूर आए हैं गाड़ी में बिकॉज दिल्ली में रहते हैं यार, इतना तो होगा ही ऑफ कोर्स। बट येस, ओवरऑल मैंने गाड़ी में काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस की हुई है। गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली नई कंडीशन में ही नज़र आएगी आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लुक्स की बात करते हैं। यहाँ स्कोडा का लोगो मिलता है, यहाँ पे स्कोडा सिग्नेचर ग्रिल विद क्रोम आउटलाइन, यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं आपको अलॉन्ग विद एलईडी डीआरएल्स, एंड यहाँ आपको मिलते हैं फॉग लैम्प्स, एंड यहाँ पे नीचे आप देख पाएंगे इसके बॉडी कलर्ड बम्पर्स। एंड दिस ग्रिल इज़ फॉर एयर इनटेक। इस तरह का इसका डिज़ाइन है। बोनट के ऊपर यहाँ पे 4 आपको स्ट्राइप्स नज़र आएंगी, यहाँ पे डिज़ाइनिंग की हुई है इसके बोनट के ऊपर, एंड इसके बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड फ्रंट में आपको 2 वाइपर्स नज़र आएंगे यहाँ पे। ये आपके ORVMs हैं, डुअल टोन में आते हैं, ब्लैक एंड वाइट, बट इसको हम बॉडी कलर्ड ORVMs ही बोलेंगे। एंड अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे फेंडर में स्कोडा की आप देख रहे हैं बैजिंग। एंड यहाँ आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसके अंदर। गुडियर के टायर हैं, 205 60 R16 अलॉय व्हील्स इज़ लाइक दिस। साइड क्लैडिंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल यहाँ दिखाई देंगे आपको। बैक साइड से इस तरह की इसकी प्रोफाइल है। यहाँ आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं, एंड इसमें एक पॉइंट मैं आपको अभी से डिस्कस कर लेता हूँ बिकॉज टेल लैम्प इसका पूरा नहीं जलता है। ये इसका एम्बिशन वेरिएंट है, तो इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट आपको जलता हुआ नज़र आएगा। ये वाला पार्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ डमी लाइट। यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग है। रियर वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प इज़ राइट देयर, एंड यू कैन सी अ शार्क फिन एंटेना अलॉन्ग विद अ स्पॉइलर। यहाँ पे कुछ शार्क की बैजिंग नज़र आएगी, रिफ्लेक्टर, एंड दीज आर योर रियर पार्किंग सेंसर्स। सो ये है ओवरऑल एक वॉक अराउंड। ये आपको ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में मिलते हैं रूफ रेल्स इस गाड़ी के अंदर। सो ये है इस गाड़ी की ओवरऑल एक वॉक अराउंड। अब इसके जो मेन मुझे एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, 1 साल में क्या क्या इस गाड़ी ने परफॉर्मेंस दी है और इस गाड़ी की जो करंट एवरेज आफ्टर सर्विस एंड बिफोर सर्विस, उसके बारे में ये बात करते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड करते हैं वीडियो को शुरू। मैं जब गाड़ी बाय करने गया था और काफ़ी ऑप्शंस थे मार्केट में, बट स्कोडा की बिल्ड जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। लाइक हुंडई ऑप्शन था मेरे पास, एंड मेरे पास ऑप्शन था किया, लाइक ऑलमोस्ट सेम कंपनीज ही हैं। तो स्कोडा मैंने प्रेफर की बिकॉज बिल्ड इसका काफ़ी अच्छा है। लाइक थर्ड जो आप गेट का सुनते हैं ना, तो आपको महसूस होता है यू आर वेरी सेफ विद योर फैमिली इन योर कार, लाइक दिस। ये इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी इंप्रेसिव है। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इसकी कुछ ड्राइव के बारे में और कुछ खास बातें स्कोडा कोशाक के बारे में, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी ऑफ कोर्स इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। एंड सो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं इसकी ड्राइव क्वालिटी। जब मैंने गाड़ी बाय की थी तब और 1 साल के बाद क्या डिफरेंस है। देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, कोई खास डिफरेंस है नहीं बिकॉज गाड़ी मेरी जो चली है अभी तक वो चली है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 13,904 किलोमीटर्स ओवरऑल, राइट। सो ड्राइव परफॉर्मेंस के बारे में देखिए, गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ड्राइव क्वालिटी की बात करूँ तो तब भी फ़र्क नहीं था, अब भी फ़र्क नहीं है बिकॉज गाड़ी अभी कुछ चली नहीं है। 13,000 किलोमीटर स्कोडा की गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं होते, पहली बात तो कुछ खास फ़र्क अभी नज़र नहीं आया है। अप्रॉक्सीमेटली सेम ड्राइव कंफर्ट एंड सेम इंजन परफॉर्मेंस मुझे मिली है। एंड सर्विस के बाद एंड सर्विस के पहले की बात करें तो थोड़ा सा कहते हैं कि एवरेज का फ़र्क मिलता है आपको। कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा यार। वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ, सर्विसिंग कराने के बाद जो है गाड़ी की माइलेज में 1-2 किलोमीटर का फ़र्क भी पड़ जाए तो इट विल बी गुड, बट कुछ खास लगा नहीं मुझे। इवन हाईवे पे भी मैं सर्विसिंग कराने के बाद ज़रूर गया हूँ। जयपुर गया था मैं और तब भी लाइक सेम एवरेज सेम माइलेज, कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है।
सर्विसिंग कराने के बाद। सो सेम एवरेज है सिटी में 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर एंड हाईवेज पे 20 से 25 के बीच में आपकी एवरेज आराम से निकल आती है। सो सेम एवरेज बिफोर सर्विस एंड आफ्टर सर्विस, कुछ खास फर्क इसमें पड़ा नहीं है। आप फर्स्ट सर्विस जब कराते हैं, फर्स्ट ऑयल चेंज जो स्कोडा का होता है, दोज हु आर वाचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता देता हूँ 15,000 किलोमीटर्स या फिर 1 साल में आपकी सर्विस स्कोडा रेकमेंड करता है कि आप कराइए। तो मेरी गाड़ी को 12,000 किलोमीटर हुए थे, 1 साल में 1 महीना होना बाकी था अभी। अप्रोक्सीमेटली अराउंड अबाउट 11 मंथ्स मेरे हो गए थे गाड़ी बाय किए, तो मैंने उस टाइम ही सर्विसिंग करा ली। उसका एक रीजन तो ये था कि मुझे लगा कि टाइम पे सर्विस हो जाए, 12,000 किलोमीटर इज अ गुड रन 1 साल के अंदर, तो एक टाइम पे सर्विसिंग में करा लेता हूँ, तो थोड़ा सा गाड़ी की ना परफॉर्मेंस में, ओवरऑल हेल्थ जो गाड़ी की है वो अच्छी रहती है। मेरे पास लास्ट जो कार थी वो शेवरले क्रूज थी, उसका भी कंपनी बोलती है 10,000 किलोमीटर पे सर्विस, बट मैं 8-9 हज़ार पे हमेशा सर्विस कराता हूँ। सो इसका भी मैंने 12,000 पे सर्विस करा लिया। और सेकंड जो रीज़न था मेरा सर्विस कराने का, वो था इसका रैटलिंग नॉइस, जो मुझे थोड़ी थोड़ी महसूस होनी शुरू हो गई थी। बट ये मुझे स्टार्टिंग से प्रॉब्लम नहीं आई है, ये मुझे आई है 10th मंथ के बाद। यस, 10th मंथ जब मेरा ख़त्म होने वाला था, तब मुझे इस गाड़ी का जो रैटलिंग नॉइस है थोड़ा बहुत सुनने में आया। वो भी मेरा वहम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, बट लगा मुझे दरवाज़ों में से कुछ ना कुछ हलचल आवाज़ आनी शुरू हो गई है। थर्ड रीज़न था मेरा, जो गाड़ी सर्विस मैंने 1 महीना पहले कराई, वो था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसकी एम्बियंट लाइटिंग। अब एम्बियंट लाइटिंग में इशू कुछ नहीं था, मैं आपको एक मिनट गाड़ी रोक के दिखाता हूँ कि इसमें क्या इशू था इसकी एम्बियंट लाइटिंग में। राइट, सो एम्बियंट लाइटिंग में गाइस, आपको जो लोग कुशाक ओनर्स हैं उनके लिए, उनको पता होगा कि इसमें आपको यहाँ पे इस पैनल में आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा लाइट है, अभी विजिबल हो जाएगा, लाइक दिस, ऑफ ऑन। तो प्रॉब्लम गाइस कहाँ आई थी, ये है इसकी सेटिंग्स का ऑप्शन, एंड यहाँ पे आप जाएंगे इसकी लाइट्स के अंदर। राइट, इसकी लाइट्स में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड पैनल लाइटिंग। जो पहले जब मैंने गाड़ी बाय की थी, सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन ही विजिबल होता था। ये सेकेंड जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, एम्बियंट लाइटिंग फ्रंट, ये ऑप्शन पहले नहीं था। राइट, तो अब इससे होता क्या था, आपकी एम्बियंट लाइटिंग एंड आपके जो इंटीरियर के पैनल्स हैं, एसी पैनल हो गया आपका, ये वाला पैनल, आपका वो वाला पैनल, जो भी पैनल्स की लाइटिंग होती है, वो दोनों के दोनों इससे आप एडजस्ट कर सकते थे फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही। सो मैंने अराउंड गाड़ी लेने के 9 महीने 10 महीने के अप्रॉक्सीमेटली मुझे नोटिस हुआ कि इस ऑप्शन से, ये ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने से, पैनल की लाइटिंग तो डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, बट इसके एम्बियंट लाइटिंग की जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस ऑप्शन से। तो मुझे ये लगा कि यार सर्विसिंग इसकी तो करानी तो है ही, और गाड़ी में अभी 1 साल हुआ भी नहीं है, गाड़ी वारंटी में है, तो इट्स बेटर टू गो टू द सर्विस सेंटर एंड रेक्टिफाई ऑल द इश्यूज विच आई एम फेसिंग राइट नाउ, एंड सर्विसिंग भी करा लूँगा ऑफ कोर्स। सो इसलिए मैं वहाँ गया, तो अब उन्होंने इसका सोल्यूशन मुझे जो दिया, आपको मैं वो भी बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल सर्विसिंग कॉस्ट और सर्विसिंग एक्सपीरियंस के बारे में। सो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा जो सर्विसिंग की कॉस्ट है वो लगी 3,100 रुपीज़, दैट्स ऑल। बिकॉज जो भी नई गाड़ी स्कोडा बाय कर चुके हैं उनको मैं बता दूं कि लेबर चार्ज आपका फर्स्ट सर्विसिंग में फ्री होता है। तो आई गेस कोई भी सर्विस सेंटर आपको ये नहीं बताए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जब भी सर्विसिंग कराने चाहें तो आपका लेबर चार्ज ऑन फर्स्ट सर्विस आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो आपको सिर्फ ऑयल के पैसे पे करने हैं और आपको सिर्फ ऑयल फिल्टर के पैसे पे करने हैं, और छोटे मोटे जो आपके नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसके पैसे पे करने हैं। आपको लेबर चार्ज नहीं देने, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके 2,000 से 3,500 के आसपास आपके लेबर चार्ज वो लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क इन योर कार। राइट, सो ये है मेरी सर्विसिंग कॉस्ट। वो 3,100 रुपये मैंने पे करे हैं सर्विसिंग के, और ये कुछ लोग बोलेंगे कुछ कम है, कुछ डिस्काउंट था या नहीं था। कोई डिस्काउंट नहीं था गाइस, सिर्फ और सिर्फ लेबर चार्ज फ्री था। वो पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कोडा कुशाक ओनर्स हैं उनको आपको फर्स्ट सर्विस में लेबर चार्ज नहीं देना। एंड अगेन इसका एक पार्ट होता है व्हील्स का बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, वो मैंने कंपनी से नहीं कराई है बिकॉज उसका एक रीज़न था। मेरा एक नोन में मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिनकी ये शॉप है बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट की, तो मुझे लगा कि rather spending more money in the showroom, let's go to my friend's shop and get it done. So कंपनी का जो कॉस्ट था वो अराउंड 1,250 रुपीज़
उनका चार्ज था एंड प्लस वेट का जो टायर्स में वेट लगाते हैं तो उसका चार्ज अलग था। तो मेरे हिसाब से अराउंड 1700-1800 के अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आना चाहिए बैलेंसिंग अलाइनमेंट का कंपनी से अगर आप कराते हैं। वही काम मेरा बाहर 500-600 में हो गया। ये था मेरा सर्विस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं। जो भी मैंने गाड़ी में इश्यूज बताए हैं उनको उन्होंने बिल्कुल सिंसियरली सुन के एंड प्रोफेशनली उनको रेक्टिफाई करा है। एंड उस टाइम पे रैटलिंग नॉइस मुझे आनी शुरू हो गई थी। एंड उसके बाद ये एम्बियन लाइटिंग वाला जो इशू मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी मुझे कुछ परेशानी कर रहा था कि बिकॉज नई नई गाड़ी है यार। आई स्पेंड अराउंड 15 लाख रुपीज़ फॉर दिस कार एंड छोटी मोटी इशू भी आते हैं तो थोड़ा सा ना मन सा बैठ जाता है यार। तो मुझे लगा कि लेट्स डू इट। तो एंड द बेस्ट पार्ट इज जब मैं वहाँ पे सर्विस सेंटर में गया तो एक कंपनी ये कैंपेन रन कर रही थी। जो भी कुशाक ओनर्स को रैटलिंग नॉइस का इशू था उसको रेक्टिफाई उन्होंने किया। वो कैसे किया मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। रैटलिंग नॉइस जो कंपनी के हिसाब से आ रही है आपको, वो एक्चुअली आपको आ रही है दरवाजों के इस पार्ट में से। मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। कंपनी के हिसाब से जो आपके दरवाजे की जो फिक्सिंग है वो थोड़ी सी लूज होने के चक्कर में आपको ये जो पार्ट है यहाँ से दरवाज़ा रंग से फिक्स नहीं हो पाता है बंद होने के बाद, तो यहाँ से आपको आवाज़ आ रही है अकॉर्डिंग टू कंपनी, राइट। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है। आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा फिलहाल, ये वाला पार्ट है, राइट। इन्होंने यहाँ पर एक टेपिंग काइंड ऑफ थिंग कर दी है। वो आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, जब इसको आप हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ लाइक जैसे कि लैमिनेशन कुछ किया हुआ है इसके ऊपर, तो वैसा कुछ फील आपको होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ टेपिंग करी है ऑन ऑल 4 डोर्स। मैं दिखाता हूँ आपको पीछे भी, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ टेपिंग करी है एंड अदर डोर्स एज वेल। तो ये टेपिंग करने का इनका जो आइडिया है वो इनके हिसाब से वो ये है कि ये टेपिंग करने के बाद दरवाजे की जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से दरवाज़ा बंद होगा और ये छोटी मोटी आवाज़ें जो आ रही हैं फिलहाल वो आपकी आनी बंद हो जाएंगी। तो आई थॉट कि लेट्स डू इट एंड उन्होंने जो काम किया है सक्सेसफुली काम हो गया है। और उसके बाद ये रैटलिंग नॉइस उसके बाद से मुझे नहीं आई है। छोटी मोटी आवाज़ जो भी आ रही थी वो मेरी आनी बंद हो गई है। ये अब टेपिंग कह लीजिए, बिकॉज मेरे को लगा था कि ये कुछ डैम्पिंग या दरवाजे खोल के डैम्पिंग करते हैं जो, ये वो चीज़ करने वाले हैं जो कैंपेन रन कर रहा है। डैम्पिंग नहीं की इन्होंने सिंपली ये चारों दरवाज़ों के ऊपर के पार्ट पे कुछ टेपिंग करके इन्होंने फिक्स कर दिया है एंड वो बिल्कुल ठीक तरह से काम हो गया है। बिकॉज उसके बाद मेरे को रैटलिंग नॉइस का इशू बिल्कुल नहीं आया। सो गाइज ये था मेरा रैटलिंग नॉइस का पार्ट। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो जो ये आप सेकंड वाला पार्ट अब देख रहे हैं इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग फ्रंट, राइट। ये पहले ऑप्शन नहीं था, आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ये इन्होंने पूरा का पूरा पैनल इसको अपडेट किया है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। उस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद से मुझे अलग से एम्बियंट लाइटिंग का एक ऑप्शन मिल गया है यहाँ पे, एम्बियंट लाइटिंग फ्रंट। तो इसको मैं अगर आप देख पाएँ ये कम या ज़्यादा अब मैं इस ऑप्शन से ईजिली कर पा रहा हूँ। आई वॉज प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय द सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बिकॉज बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने मेरी बात सुनी, बात समझी और उसको रेक्टिफाई करा इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। कंफर्ट लेवल की बात करें, सीट्स कंफर्ट की बात करें तो गाइस सीट कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम एक बार भी मुझे सिटिंग कंफर्ट को लेके बिल्कुल भी नहीं हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल 14 to 15 आवर्स मैंने कॉन्टिन्यूसली ड्राइव की है ये गाड़ी। इस सीट पे भी सीट ऑक्यूपाइड थी, पीछे की सीट भी ऑक्यूपाइड थी। एंड आपको मैं मेरे फैमिली एक्सपीरियंस, मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं कि आगे वाली सीट्स तो कंफर्टेबल हैं, पीछे वाली सीट्स इसकी आगे वाली सीट से भी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। हुआ क्या कि मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, आई लव टू ड्राइव ऑन हाईवेज एक्चुअली। सो मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो यहाँ पे कभी कोई बैठा हुआ है, कोई पीछे बैठा हुआ है, राइट। तो वो लोग सीट चेंज करते हैं आपस में। पीछे वाला बंदा आगे आ गया, आगे वाला बंदा चला गया पीछे कुछ देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए। तो जो ओवरऑल फीडबैक आया है मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, जो भी आप कह लीजिए, वो ये आया है कि वो जो लोग आगे भी बैठे हैं और पीछे भी बैठे हैं तो पीछे वाली सीट्स जो इसकी हैं दे आर मोर कंफर्टेबल देन द फ्रंट सीट्स। सो सिटिंग कंफर्ट के बारे में कोई भी कंप्लेंट और कोई भी प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई है किसी भी कंडीशन में, ऑन सिटी रोड्स, ऑन हाईवेज, ऑन माउंटेन्स। सो एवरी सिंगल ड्राइव वॉज परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ सिटिंग कंफर्ट। अब बात करते हैं गाड़ी की ओवरऑल विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे कुछ कंप्लेंट आई है आज तक? बिल्कुल नहीं।
ये आप देख रहे हैं गाड़ी की ORVMs दोनों काफ़ी अच्छे साइज़ के, डिसेंट अमाउंट का साइज़ है इसके मिरर्स का। और इवन व्हेन यू सिट इन द कार इन ड्राइविंग पोजीशन आपको काफ़ी कमांडिंग एक पोजीशन मिलती है बैठे हुए, लाइक दोनों बोनट के दोनों कॉर्नर्स आप आराम से देख पाते हैं ड्राइव करते हुए। दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत ही कंफर्टेबल एंड एक बहुत ही कॉन्फिडेंट ड्राइव आप करते हैं जब भी इसको ड्राइव करेंगे। While driving your car, you can easily, use your infotainment system and इसका instrument cluster के जो पैनल के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसको भी यूज़ करने में आपको बिल्कुल भी रीच अकॉर्डिंगली, लाइक हाथ नहीं पहुँच रहा है आपका यहाँ पे, इजीली आपका हाथ पहुँचता है सिस्टम पे एंड इजीली आपका हाथ पहुँचता है हर जगह पे। यहाँ पे AC पैनल्स पे ये आपका टच पैनल दिया हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे हैबिट लगने में अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन लग गए, बट हैबिट लगने के बाद मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई AC कंट्रोल्स को भी ऑपरेट करने में। ऑल्दो ये AC कंट्रोल सारे टच पैनल हैं, लाइक आपको दिखा देता हूँ मैं, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। लाइक यहाँ से आप AC प्रेस करेंगे, AC ऑन AC ऑफ, या ऑटो पे करने का ऑप्शन है। यहाँ पे फैन स्पीड कंट्रोल आप इस तरह से कर पाते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर कंट्रोल एज वेल। थोड़ा सा बस एक पॉइंट मुझे लगा कि जिन लोगों की हाइट 5'7", 5'6", 5'5" के अराउंड है, जब भी आप माउंटेन ड्राइव करेंगे, आप हिल्स पे जाएंगे इस गाड़ी को लेके, तो आपका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोड़ा सा ब्रॉड है, राइट। तो आप जब भी इसको टर्न लेंगे ना, जब भी आप टर्न करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये थोड़ा सा विजिबिलिटी की तरफ से आपको आई थिंक थोड़ी सी हिचकिचाहट या थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट लगे आपको गाड़ी मोड़ने में। जब भी आप राइट की तरफ मोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट आपको हल्का सा परेशानी देगा आपको विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस में कोई आपको विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, प्रॉब्लम गाड़ी में वैसे तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम मैं आपको गाड़ी में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इसका जो बैक टेल लैम्प्स हैं वो आधे जलते हैं और आधे नहीं जलते। Somebody is spending 15 लाख रुपीज इन अ कार, यू आर नॉट इवन गेटिंग द फुल वर्किंग टेल लैम्प्स। LED ना दो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट जो आप टेल लैम्प्स दे रहे हो, ये जो टॉप मॉडल में दिए हुए हैं, कुछ डिफरेंस इस तरह से करना चाहिए था इनको कि ये डमी पार्ट जो लग रहा है इट डजंट लुक गुड एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा ये टेल लैम्प्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा मुझे निराशा है। सेकंड पॉइंट, इसकी प्रॉब्लम जो मुझे प्रॉब्लम नहीं कह सकते, हाँ एक मिसिंग फीचर कह लीजिए, क्योंकि गाड़ी मुझे पड़ी है अराउंड 14,70,000 रुपीज़, 15 लाख बोल सकते हैं। 15 लाख रुपीज़ की कार आप बाय करते हैं और आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती है और आपको पुश बटन स्टार्ट, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है, एवरी सिंगल डे के अंदर आपको वो यूजफुल फीचर होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि चाबी से भी दुनिया गाड़ी चलाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट येस 15 लाख की गाड़ी आप बाय करते हैं तो आपको एटलीस्ट यार एक इलेक्ट्रिकली इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन एंड कीलेस एंट्री का ऑप्शन तो यार ज़रूर मिलना चाहिए था। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर रोज़ एवरी सिंगल डे एक रिग्रेट मन में आता है कि मैंने टॉप मॉडल क्यों नहीं लिया, बिकॉज पुश स्टार्ट एंड ये कीलेस एंट्री का ऑप्शन जो है ये हर रोज़ काम आता है आपके। और जब भी मैं चाबी निकाल के इसके यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ गाड़ी इस तरह से, तो मुझे हर टाइम वो मिसिंग चीज़ है पुश बटन स्टार्ट की, वो मैं हर रोज़ फील करता हूँ। तो आई डोंट नो आप लोग फील करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको आई थिंक कंफर्टेबल लगता है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में जाके बताइए कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का नहीं हो सकता है ऑफ कोर्स, बट मुझे ये हर रोज़ लगता है कि यार इसमें पुश बटन स्टार्ट एंड ये कीलेस एंट्री का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल होना चाहिए था। बिकॉज इसके राइवल्स जो हैं, कंपेटिटर्स जो हैं, चाहे आप किया कह लीजिए, होंडा कह लीजिए, उसके अंदर भी आपको कीलेस एंट्री और एक पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन ज़रूर मिलता है। हाँ, बट येस एक प्लस पॉइंट इसका ऊपर हो गया कि बिल्ड जो स्कॉडा की है वो कंपैरिजन नहीं है किसी भी गाड़ी से। ये एक दो पॉइंट्स छोटे मोटे हैं जिससे गाड़ी बेकार बिल्कुल नहीं होती है, ये सिर्फ एक फीडबैक है और एक छोटा सा मेरा पर्सनल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मिसिंग फीचर मेरे को लगा मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज, अब इसके एक प्रॉब्लम और इसकी जो छोटी सी कमी है वो बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। लाइक बहुत ही अच्छा टच एंड फील है। मुझे इस गाड़ी के जो 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत पसंद है, उनमें से एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी एक है, पर इसमें भी अगेन एक छोटी सी कमी है, उसका मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा ज़रूर। वो कमी ये है कि वंस यू कनेक्ट योर फोन थ्रू एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले विद दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है कि किसी टाइम पे लाइक यू आर गोइंग ऑन हाईवे विद योर फैमिली, यू आर एंजॉयिंग, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम से जो कनेक्शन है आपका एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली कभी भी। लाइक कभी भी का मतलब ये नहीं कि लाइक
10 टाइम्स इन 1 आवर या फिर हर रोज या हर 3 दिन में एक बार, ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। लाइक मैंने ही नोटिस करा है, एक हफ्ते में ऐसा पॉइंट एक बार जरूर आया है जिसमें ये चलते चलते गाड़ी, गाने चल रहे हैं आराम से, आई एम एंजॉइंग, आई एम ड्राइविंग, और ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया एंड्रॉयड ऑटो इसके कनेक्शन से। इवन मैंने सर्विस सेंटर को भी ये बात बताई है और उसके बाद ये अपडेट होने के बाद भी ये इशू इसके अंदर कंटिन्यू है। सो ये एक इंफोटेनमेंट सिस्टम का एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। ये मेरा फीडबैक भी है कंपनी को, प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर दीजिए, बिकॉज गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। इवन स्पीकर्स जो आपको मिलते हैं, इवन इन दिस वेरिएंट, एम्बिशन वेरिएंट में भी आपको जो स्पीकर्स मिलते हैं, सबवूफर नहीं आता इसमें, उसके बाद भी आपकी जो आउटपुट है साउंड सिस्टम की वो काफ़ी अच्छी है। बस ये इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक मैंने आपको दिया है, बाकी ओवरऑल इसके अलावा इसमें कुछ भी कमी नहीं है। टच एंड फील, इसकी साउंड क्वालिटी, इसके फीचर्स, एंड द बेस्ट फीचर ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम इज वैले मोड। दोज हु डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दिस मोड, इसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, गो एंड वॉच इट गाइस। एंड अगेन, जो सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं, राइट नाउ press the subscribe button and the bell icon as well so that you won't miss any of my latest videos. अब बात करेंगे इसके एक और नेगेटिव पॉइंट जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। उसके लिए मुझे गाड़ी थोड़ी सी आई थिंक पार्क करनी पड़ेगी। सो अब बात करते हैं इसके एक और नेगेटिव पॉइंट के बारे में। ये आप इकोनॉमी देख रहे हैं 11 किलोमीटर्स पर लीटर सिंस रिफ्यूल। सिटी ड्राइव करते हैं भाई, दिल्ली में ड्राइव करते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है। इतनी भी दे रही है तो हाथ जोड़ के आपको नमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑडियो का ऑप्शन आप जानते होंगे इसके बारे में। ऑडियो, टेलीफोन आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सारा कॉल लॉग्स वगैरह आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, एंड कॉल्स पिक एंड डिस्कनेक्ट भी आप स्टीयरिंग व्हील से कर सकते हैं। तो व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा आ रहा है आपको सामने, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बट प्रॉब्लम है इसकी, ये जो बटन दिया हुआ है, दिस इज़ अ डेड बटन। यहाँ पे आप जब भी प्रेस करेंगे तो आपको लिखा हुआ आएगा बटन विदाउट फंक्शन। वंस मोर आई विल शो यू गाइस, बटन विदाउट फंक्शन। ये बटन में कुछ दे रहे थे यार, कुछ ना कुछ तो इसमें एटलीस्ट होना चाहिए था, लाइक एनीथिंग। तो ये है इसका एक और नेगेटिव पॉइंट। और इसका थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट ऑफ स्कोडा कुशैक, वो है इसकी इंजन नॉइस। गाइस, इंजन इज क्वाइट नॉइजी। लाइक आप भी जब भी रेड लाइट पे गाड़ी पार्क करते हैं और जब भी आप किसी भी जगह पे गाड़ी पार्क करेंगे और गाड़ी आपकी स्टार्ट है, तो आपको केबिन के अंदर भी थोड़ी थोड़ी इंजन की आवाज सुनाई देगी, बिकॉज देयर इज नो इंसुलेशन। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है आपके इंजन की आवाज़, आप सुन सकते हैं, इफ यू कैन हियर। सो गाइस, इंजन थोड़ा सा इसका नॉइजी ज़्यादा है यार। कॉस्ट कटिंग पता नहीं क्यों की हुई है, ये छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में ज़बरदस्ती इन्होंने एक नेगेटिव पॉइंट ऐड करवा लिया है अपने लिस्ट के अंदर। सो आई डोंट नो ये ऐसा क्यों किया इन्होंने। ओह माय गॉड, इट्स सो हैवी। ओके, सो ये अगेन एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ स्कोडा कुशैक की इसके इंजन की जो नॉइस है ना, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक जो कुशैक ओनर्स हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करेगी, बट येस, पेट्रोल है, पेट्रोल के हिसाब से थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा है। आई नो TSI इंजन है, TSI इंजन में आवाज़ थोड़ी सी होती है, बट स्टिल थोड़ी सी उससे भी ज़्यादा है इसकी आवाज़। तो अगेन ये थोड़ा सा अगेन एक फीडबैक कह लीजिए मैं देना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसकी आवाज़ को भी कंट्रोल करें तो गाड़ी का और मज़ा आ सकता है। और इसमें एक फीचर और दिया हुआ है एम्बिशन वेरिएंट में, ये जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ और जो मैं ओन करता हूँ, 1.0 TSI मैनुअल एम्बिशन वेरिएंट है। प्रोड्यूस करता है 113 bhp एंड 178 Nm टॉर्क। पावर के हिसाब से अगर नंबर्स पे जाएंगे तो इसकी पावर में कोई कमी नज़र नहीं आएगी आपको। पावर इज़ रियली वेरी गुड। एंड यहाँ पर आपको मिलता है ग्लव बॉक्स का ऑप्शन। ये आप देख रहे हैं कूलिंग फंक्शन, यहाँ आपको मिलता है कूलिंग फंक्शनैलिटी के साथ। बट आई थिंक ये कोई नया फीचर नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। बस ये है कि आपकी ठंडी बॉटल जो आप लेके आते हैं घर से ठंडा पानी पीने के लिए, या जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो भी आप रखते हैं गाड़ी के अंदर, अगर आप ये कूलिंग ग्लव बॉक्स को ऑन करके वो ठंडी बॉटल अंदर रख देंगे तो कुछ देर के लिए आपकी बॉटल जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर देगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी गर्म पानी की बोतल ठंडी हो जाएगी, कुछ भी ऐसा होने वाला है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन कर देगी। सो बस ये है इसका फंक्शन, बट ठीक है, एनीवेज कुछ तो दिया हुआ एटलीस्ट। मेरे हिसाब से थोड़ा कुशाक के अंदर ये कूलिंग ग्लव बॉक्स ना दे के अगर इसका ये इंजन इंसुलेशन एंड कीलेस एंट्री और ये पुश स्टार्ट एंड स्टॉप इंजन का जो बटन है अगर वो दिया होता तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट आइडिया और बहुत ही अच्छा रहता उसके अंदर। तो ये छोटे से मेरे फीडबैक्स हैं और मेरी छोटी सी एक रिव्यू है गाड़ी का। ओवरऑल 1 साल की मेरा जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो एक चीज़ जो रह गई है वो इसका बैक कैमरा क्वालिटी। कैमरा क्वालिटी इज़ डिसेंट बट नॉट बेस्ट, बिकॉज एक दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये जो बैक गियर जो है वो ये प्रेस करके आप डालते हैं ऐसे, तो ये आपका बैक कैमरा की क्वालिटी आपको इस तरह से शो होती है। यार एक बात समझ नहीं है, गाइडलाइंस कोई प्रॉपर ढंग से है नहीं इसके अंदर, और इतनी वाइड जो आपकी सिस्टम की स्क्रीन है, ये जो पार्ट इन्होंने छोड़ा है ब्लैंक, ये पता नहीं क्यों छोड़ा हुआ है। ये अगर पूरा ही कैप्चर होता वाइड एंगल के अंदर और एक जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी होता तो ये परफेक्ट तरीके से काम करता। बट एक ये छोटा सा अगेन माइनर पॉइंट मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये इसका बैक कैमरा है। वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई गाइडलाइंस इसमें शो नहीं होती हैं। लाइक आप अगर स्टीयरिंग मूव करते हैं लेफ़्ट राइट तो ये गाइडलाइंस चेंज नहीं होती हैं। ये सिंपल एक स्ट्रेट यहाँ पे शो करता है एक, और ये जो एंगल, ये जो ब्लैंक पार्ट ये जो छोड़ा हुआ है स्क्रीन के राइट एंड लेफ्ट दोनों कॉर्नर्स पे, ये अगर ये पूरा वाइड एंगल शॉट एक होता तो फिर अलग ही मज़ा होता यार इसका। बस ये एक है, बाकी तो चलो ठीक है। सो गाइज डू कॉमेंट, जो भी मेरी बात से सहमत करते हैं या जो नहीं करते हैं, प्लीज गो टू द कॉमेंट सेक्शन एंड डू कॉमेंट एज वेल, एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन एज वेल सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज एंड हैव अ गुड डे, एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ एंड एक नई गाड़ी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।